Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं भाई आप लोग? फर्स्ट क्लास, ग्रेट. सो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये अच्छे से समझा था कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी 13.3 बेस्ड है. याद है कि नहीं है? याद है? परफेक्ट. सो जहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास कोई एक शेप है, अगर उसे मेल्ट कर दिया जाए तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो दूसरे वाली शेप के इक्वल होगी. ऐसा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था. थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने बोल दिया, बट जो हमारा थियोरेटिकल पोर्शन था वहाँ पर बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में हम लोगों ने इस चीज़ को समझा था. राइट? कि अगर एक स्फेरिकल पोर्शन हमारे पास प्रेजेंट है, उसकी वॉल्यूम निकाली गई, या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने थोड़ा सा बेसिक सा बताया था वहाँ पे कि अगर हम लोगों ने कोई गड्ढा खोदा, जितनी मिट्टी वहाँ से निकली उसी मिट्टी का हमने कोई ब्रिक बना दी अगर फॉर एग्जांपल, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी? सेम होगी. या किसी एक सॉलिड को हमने मेल्ट कर दिया और उसी सॉलिड से कोई दूसरी शेप बनाई गई उसी वॉल्यूम से, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी? सेम होगी ना. तो कहने का तात्पर्य इन शॉर्ट ये है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था कि भाई जो एक शेप है उसे मेल्ट किया गया, उसे रीशेप किया गया किसी दूसरी शेप बनाने के लिए, दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी. मेन मोटा मोटा सा फंडा हम लोगों ने ये सीखा था. हालांकि डिटेल्ड वे में सारा समझा था. अब उसी पे बेस्ड आज की आपकी एक्सरसाइज है जहां पर आज हम लोग क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने वाले हैं. सो यू गाइज रेडी? ओके, कम ऑन, लेट अस स्टार्ट. Here is the first question. कॉन्सेप्ट अपना याद रखिएगा. कॉन्सेप्ट वही है. वॉल्यूम के फॉर्मूलाज आप लोगों को अच्छे से आते हैं, वो हम लोग 13.2 में भी कर चुके हैं. ओके, हैव ए लुक. Here is the first question. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter. आपको मेटेलिक स्फीयर की रेडियस गिवन है सर. व्हाट इज दैट? 4.2 सेंटीमीटर. इट इज मेल्टेड, इसे मेल्ट कर दिया गया एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर. सिलेंडर की शेप में बदल दिया, जिसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर की हाइट निकालनी है, उससे पहले एक लॉजिक यूज करिए अपना, जो हम लोगों ने थियोरेटिकल पोर्शन में यूज किया था. हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, मान लो वो स्फीयर ये है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, इसे मेल्ट कर दिया गया. अब मेल्ट करने के बाद इसे किसमें चेंज कर दिया गया? इसे चेंज किया गया सिलेंडर की फॉर्म में. ये लो सर, ये हमारे पास आ गया सिलेंडर. डन. जो स्फीयर है इसकी रेडियस हमें गिवन है. व्हाट इज द रेडियस? दैट इज 4.2 सेंटीमीटर. परफेक्ट. मेल्ट किया गया सिलेंडर के अंदर, जिसकी रेडियस मुझे गिवन है, दिस इज 6 सेंटीमीटर. ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और मुझे इसकी हाइट जो है फाइंड करनी है. ये क्वेश्चन है. इसे जब मेल्ट किया गया, इसे मेल्ट करने के बाद हम लोग इस शेप में कन्वर्ट करने वाले हैं. तो सर जो वॉल्यूम आपके इस स्फीयर की होगी वही सेम वॉल्यूम आपके इस सिलेंडर की होने वाली है. रीजन बीइंग, क्योंकि जो वॉल्यूम थी उसी वॉल्यूम को ही तो आपने रिकास्ट किया है ना. जो आपकी स्फीयर की वॉल्यूम थी उसी वॉल्यूम पे बेस्ड आपने नई शेप रिकास्ट की है. यस और नो? समझ गए ये चीज? दोबारा सुन लो. ये स्फीयर है, इसकी वॉल्यूम निकाल दी. क्या वॉल्यूम चेंज होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि आपने उसी वॉल्यूम को यूज करके एक नई शेप में उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उसे कास्ट कर दिया है. राइट? सो वॉल्यूम फॉर बोथ द शेप्स वुड बी सेम, इजंट इट? यस, बिल्कुल सही बात है. तो सर इसकी वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ योर स्फीयर दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ योर सिलेंडर. राइट? दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए. रेडियस आपकी ऑलरेडी गिवन है, हाइट आपकी निकल के सामने आ जाएगी. बताओ, कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है तो वैल्यूज पुट कर दीजिए. तो इसे रब करता हूं मैं. लेट अस पुट द वैल्यूज. पहले लिखिए स्फीयर की क्या क्या वैल्यूज गिवन है. दिस इज माय स्फीयर एंड सेकंड जिसमें इसे रिकास्ट किया गया वो क्या है हमारे पास? दैट इज सिलेंडर. आप डायग्राम जरूर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा. ठीक है ना? डायमेंशंस जो गिवन है लिखिएगा प्लीज. रेडियस नेम इट एज R1 दैट इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. हियर सिलेंडर वाले केस में रेडियस 6 सेंटीमीटर. लेट अस टेक इट.
रेडियस दैट इज R2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट हमें निकालनी है, वी नीड टू फाइंड आउट। सो योर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर will be equal to your volume of cylinder। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सर? बस तो सिर्फ वैल्यूज पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। What is that? Volume of sphere 4/3 pi r cube। So 4/3 pi r1 cube आपने यहाँ पे r1 इसे लिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर जो वॉल्यूम आपके पास होगी सिलेंडर की पाई r स्क्वायर h। सो पाई r कितना है, R2 लेके चल रहे हैं तो R2 स्क्वायर, और ये आपका आ गया h एज इट इज। यहां तक पहले देखो और बताओ कोई परेशानी है या नहीं, फिर चलेंगे आगे। जल्दी बोलो, क्लियर सर? कर दो फिर सॉल्व। व्हाट आर द वैल्यूज गिवन टू अस, यहां तक रखो। सबसे पहला काम तो ये कि मेरा पाई से पाई कैंसिल हो गया। मुझे पता है इस बात का, पाई कांस्टेंट है, वैल्यू हमारे पास सेम है। इस पाई को वहां लेके जाओगे डिवाइड में हो जाएगा तो कट हो जाएंगे, तो सिंपली मैं यहीं पे इसे कट कर देता हूं। लेट अस पुट फर्दर वैल्यूज। व्हाट आर दीज? दीज आर 4/3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? हियर इट इज 4.2 क्यूब that is equal to R2 square, this is 6 square multiply by h। h हमें निकालना है, करिए सॉल्व। h को यहीं पर रखिए, इस 6 स्क्वायर को वहां पे डिवाइड में लेके चले जाइए। कितना होगा ये आपका 4/3 मल्टीप्लाई बाय 42। एक काम करो, थोड़ा सा और दूर लिखो इसे, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये लिखो सर 4/3 मल्टीप्लाई बाय 42/10 मल्टीप्लाई 42/10 मल्टीप्लाई 42/10, और जो ये आपका 6 स्क्वायर 36 है वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 1/36। बताओ कोई परेशानी कैलकुलेशंस में? नाउ इट्स वेरी इजी, जस्ट कट इट आउट। h इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको कट कर दो, 4 से चला गया, 4 9 जा 36। ओके, नाउ 3 से कट कर दो, 3 से 14, उसके बाद फिर से 3 से कट हो रहे हैं, बिल्कुल सर करो फिर। 3 3 जा 9, 3 से फिर से आपका 14 आ गया, 3 से फिर से आपका 14 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ, ये बन गया आपका 1.4 का क्यूब इज इक्वल टू h। कैसे? 14/10 1.4, 14/10 1.4, 14/10 1.4, so I can say it as 1.4 cube that is equal to h। पहले बताओ हाँ या ना? हाँ सर कह सकते हैं। अच्छा एक और चीज सुनिएगा, इसका क्यूब कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। इफ आई से कि सर 14/10 हमारे पास है, 14/10 मल्टीप्लाई बाय 14/10 मल्टीप्लाई बाय 14/10, इसे लोवेस्ट में रिड्यूस कर दो, एक ही बात है, आंसर वही निकलेगा, बात एक ही है। कट करता हूं, 2 से 5, 2 से 7, राइट, 2 से 5, 2 से 7, 2 से 5, 2 से 7, बात वही आएगी आपके पास, जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है, उत्तर वहीं पे पहुंचेगा जहां से हम लोगों ने शुरुआत की है, जहां पे निकल के हमारे पास ये वाला आएगा, राइट। तो दिस विल बी अराउंड 2.74, मल्टीप्लाई कर लेना, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ये हमारे पास हाइट आ जाएगी 2.74 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ये ना? हाँ सर सेंटीमीटर में है। बताओ क्वेश्चन क्लियर है? कोई परेशानी है तो दोबारा समझाता हूं, सुन लो एक बार। कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे पास एक मेटलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस हमें गिवन है, उसको हमने मेल्ट कर दिया और उसे रिकास्ट कर दिया किसी दूसरी शेप में, और वो शेप भी हमें गिवन है, दैट इज सिलेंडर। तो एक बात तो तय है कि जो आपकी वॉल्यूम रही होगी स्फीयर की, वही वॉल्यूम आपकी होने वाली है सिलेंडर की। तो दोनों की वॉल्यूम्स को इक्वल पुट कर दिया गया, जो निकालना था वो निकल गया, हमारे पास हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, करिए रीड। Metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeters. Now we have 3 spheres here with different radii are melted to form a single solid sphere. सर पहले जो शेप्स गिवन है वो भी स्फीयर्स है, और जो नया आपके पास शेप रिकास्ट हो रहा है वो भी आपका स्फीयर है।
फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, जो नया स्फीयर बन रहा है ना, उसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। एक बात सोचिए, पहले आपने क्या किया, आपके पास तीन, मैं ड्रॉ करता हूं, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। दिस इज माय स्फीयर 1, दिस इज माय स्फीयर 2 एंड दिस इज स्फीयर 3, राइट। डिफरेंट रेडियाई आर गिवन हियर। व्हाट आर द वैल्यूज? इसकी रेडियस हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। In this case, R2 is equal to 8 centimeter. Similarly, for the third one, R3 is equal to 10 centimeter. Done. These are melted. इनको मेल्ट किया गया, तो मेल्ट किया गया और नई शेप में जो कि स्फीयर है उसे रिकास्ट कर दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ सर कि इन तीनों की जो कंबाइंड वॉल्यूम है ना, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। क्योंकि जब इन तीनों को कंबाइन करके मेल्ट किया गया, जो नया स्फीयर आपका बना, तो उसकी वॉल्यूम भी तो सेम ही होगी ना, क्योंकि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही तो नया वाला सिंगल स्फीयर आपके पास फॉर्म हुआ है, इजंट इट? ऑब्वियसली। तो इन तीनों को कंबाइन कर देंगे, इन तीनों की कंबाइंड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस रिजल्टिंग स्फीयर, राइट। इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमें पता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तीनों के लिए सेम वही वैल्यू पुट करेंगे। पहले वाले के लिए तो इसे एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। ये पूरा लिखेंगे आप, रिजल्टिंग स्फीयर, ठीक है। नाउ वी नो द फॉर्मूला, वी नो द वैल्यूज, जस्ट पुट इट हियर। आओ बताओ भाई, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई, आर इज R1 in this case, plus same 4/3 pi. In this case, radius is R2, so I will write it as R2 cube. In the same sense, sphere 3 की volume को I can put it as 4/3 pi R3 cube. यहां तक बताओ, कोई परेशानी नहीं है ना? ओके, रिजल्टिंग स्फीयर के लिए सर है तो स्फीयर ही ना, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसे मैं आर ही रखता हूं क्योंकि इसकी मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी डिफरेंट हो ही गया ना। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, एंड दिस इज माई R, सो दिस इज डिफरेंट, राइट। अब देखो, हमें रेडियस गिवन है, रेडियाई तीनों स्फीयर्स की गिवन है। एक तरीका तो ये होगा कि सर मैं यहां भी वैल्यू पुट करूं रेडियस की, यहां भी वैल्यू पुट करूं, यहां भी वैल्यू पुट करूं, पाई की वैल्यू पुट करूंगा। पहले इसे सॉल्व करूंगा, ये वाला पहले इसे सॉल्व किया जाएगा, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, देन आई विल ऐड अप ऑल ऑफ दीज 3 वॉल्यूम्स, और वो किसके इक्विवेलेंट होगा? इसकी वैल्यू के। 4/3 पाई वहां से उठ के यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, आर की वैल्यू निकल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। सो इतना लंबा करने की, देखो कंक्लूजन वही निकलने वाला है, लेकिन अपनी कैलकुलेशंस को इतना डिफिकल्ट करने की बजाय क्यों ना मैं यहां से कॉमन निकाल दूं। 13.2 में, 13.1 में, सब जगह पे सेम यही बात मैं बताता हुआ आ रहा हूं, याद है? इवन चैप्टर 12 में भी यही बात मैंने समझाई थी, कैलकुलेशंस को ईजी करें। आपका आंसर निकल रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट टाइम कम लगाने की कोशिश करें। कॉमन निकालने से कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम से कम होंगी, ठीक है? तो ऑलवेज ट्राई टू टेक कॉमन। चलिए निकालिए फिर, क्या कॉमन है? 4/3 पाई, यहां से कॉमन निकाल दिया आपने, ये लो 4/3 पाई, कितना बचा? R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। बहुत आसान क्वेश्चन हो चुका है अब ये। अब फटाफट से टेक 5 सेकेंड्स एंड टेल मी इसका आंसर कितना आएगा। कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर, अब वेरी इजी नाउ। जल्दी देखो, सोचो फटाफट कितना आने वाला है। जो कट हो रहा है उसे कट कर देना, पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कट हो जाएगा। 4/3 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कट हो रहा है आपका। कैसे?
ये देखिए, सुनना एक बार, सुनो ध्यान से। आपको R निकालना है ना। आप इस R1 की वैल्यू पुट कर देंगे, R2 पुट कर देंगे, R3 पुट कर देंगे, वेल एंड गुड। ये R मुझे निकालना है, मैं 4/3 पाई को यहां से उठाऊंगा, वहां लेके जाऊंगा, डिवाइड में हो जाएगा, वैल्यू कट होना तय है ना। तो वाई टू टेक दिस फ्रॉम RHS टू LHS क्यों लेके जा रहा हूं मैं, सीधा कट कर दो ना कि आपका 4/3 से 4/3 कट हो गया, आपका पाई से आपका पाई कट हो गया, कहानी खत्म हो गई। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? आई थिंक 6 था, बिल्कुल 6, ये आ गया 6 क्यूब, प्लस what is the value of R2? This is 8, so 8 cube. Then what is the value of R3? That is 10, so 10 cube is equal to your R cube. Very simple. करिए सर सॉल्व। 6 क्यूब 2 1 6, 8 क्यूब 5 1 2, और ये आपका 1000। दिस इज इक्वल टू R क्यूब। बोलो सर, देखो एक बार, यहां तो कोई परेशानी है तो चलते हैं फिर आगे। डन हो तो फिर R क्यूब निकाल दो। जस्ट एड अप ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। सर ये आपका 1000, देन वी हैव 5 1 2 एंड देन वी हैव 2 1 6। करो प्लस, 6 और 2 8, 1 1 2, 5 और 2 7, और ये हमारे पास 1 1728। 1728, चेक इट आउट। किसका क्यूब हमारे पास ही होता है? R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728। बताओ फटाफट, क्या क्यूब रूट आपको याद है? क्यूब याद है क्या? नहीं है तो 20 तक याद कर लो, ठीक है ना। तो पक्का आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, बार बार आपको क्यूब रूट निकालने नहीं जाना पड़ेगा, राइट। तो कोशिश करें कम से कम 25 तक स्क्वायर आपके, और 20 तक तो क्यूब भी याद करें। तो सर ये होता है आपका 12 का क्यूब होता है, तो R की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ माई, दिस इज द रेडियस ऑफ माई रिजल्टिंग स्फीयर। क्वेश्चन इजी था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। फटाफट से एक बार समरी दोबारा से सुन लो। ये कहा गया हमारे पास 3 मेटालिक स्फीयर्स गिवन थे, जिसमें पहले की रेडियस 6 सेंटीमीटर, सेकंड वाले की 8 सेंटीमीटर, थर्ड की 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को मेल्ट कर दिया गया, मेल्ट करके तीनों को इकट्ठा एक नया स्फीयर बनाया गया। तो जो वॉल्यूम इन तीनों की कंबाइंड वॉल्यूम थी, वही वॉल्यूम आपकी काउंट होगी नए वाले की, क्योंकि उन तीनों को ही कंबाइन करके नया बनाया गया था, राइट। सो हमने तीनों की वॉल्यूम निकाल दी। वॉल्यूम फॉर फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर, थर्ड स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ माय रिजल्टिंग स्फीयर। डन, वैल्यूज पुट कर दी, आपके पास रेडियस निकल के सामने आ गई। वेरी इजी क्वेश्चन। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस, कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।